मैं हूं मिशेल, आपकी दोस्त और आपकी इंग्लिश कोच। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। अब हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और अलग अलग पार्ट्स के लिए होते हैं अलग अलग डॉक्टर्स। तो आज हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो आज का पहला है जनरल फिजिशियन। दोस्तों इसको हम कहते हैं जनरल फिजिशियन। इसका मतलब है अ फैमिली डॉक्टर हु ट्रीट्स कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी कोई ऐसा डॉक्टर, जब आपको खांसी है, जुकाम है, तो आप इस डॉक्टर के पास जाएंगे। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई सीम टू बी अंडर द वेदर, आई थिंक आई नीड टू सी अ जनरल फिजिशियन। मुझे लग रहा है मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए मुझे जनरल फिजिशियन को मिलने की ज़रूरत है। अब दोस्तों, अंडर द वेदर एक इडियम है और इसका मतलब होता है कि जब आपकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब होती है तब आप इस इडियम का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ देखते हैं हमारा नेक्स्ट वन, पीडियाट्रिशियन। दोस्तों पीडियाट्रिशियन क्या होता है, पहले देखते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन। पीडियाट्रिशियन, दैट्स राइट, पीडियाट्रिशियन। ये होता है अ चाइल्ड्स फिजिशियन। अब अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब है तो आप उसको जनरल फिजिशियन के पास नहीं, आप उसको पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएंगे। और ये है एक एग्जाम्पल, माई डॉटर हैज़ इश्यूज ब्रीदिंग, शी नीड्स टू सी अ पीडियाट्रिशियन। यानी मेरी डॉटर को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए उसको पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाने की ज़रूरत है। नाउ वी हैव ENT डॉक्टर। दोस्तों यहाँ पर ENT का मतलब क्या है? वेल दोस्तों, ENT होता है ईयर, नोज एंड थ्रोट प्रॉब्लम। तो जब आपको इन तीनों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे ENT डॉक्टर के पास। लेट्स नाउ लुक एट एन एग्जाम्पल। शी हैड अ सोर थ्रोट, शी नीडेड टू सी एन ENT डॉक्टर। यानी उसका गला थोड़ा ख़राब था, इसलिए उसको एक ENT डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत थी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अपना नेक्स्ट, वो है डेंटिस्ट। वेल ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा। डेंटिस्ट होते हैं अ डॉक्टर हु ट्रीट्स टीथ एंड गम इश्यूज। उनके पास आप तब जाते हैं जब आपके दांत में ज़ोर से दर्द होता है, तो आप जाते हैं डेंटिस्ट के पास। नाउ टाइम फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर गुड ओरल हेल्थ वी शुड रेगुलरली विजिट अ डेंटिस्ट। तो अगर आपकी माउथ की हेल्थ आपको अच्छी रखनी है तो उसके लिए आपको किसके पास जाने की ज़रूरत है? दैट्स राइट, अ डेंटिस्ट। लेट्स मूव ऑन, ऑप्टिशियन। अब दोस्तों ऑप्टिशियन क्या होते हैं उससे पहले देखते हैं प्रोनाउंसिएशन। ऑप्टिशियन, तो इसके लिए आप कहेंगे ऑप्टिशियन, राइट। ये होते हैं अ डॉक्टर हु ट्रीट्स आई साइट प्रॉब्लम्स। दोस्तों आई साइट प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी पता है, नज़र की प्रॉब्लम्स। तो अगर आपकी नज़र थोड़ी कमज़ोर है तो आपको ज़रूरत है जाने की ऑप्टिशियन के पास। लेट्स नाउ लुक एट एन एग्जाम्पल, माई फार साइटेड विजन इज़ अ बिट ब्लर्ड दीज डेज, आई शुड विजिट एन ऑप्टिशियन। मेरी दूर की नज़र आजकल थोड़ी धुंधली है, इसलिए मुझे ज़रूरत है एक ऑप्टिशियन के पास जाने की। तो इस तरीके से आप इस डॉक्टर के नेम को यूज़ करेंगे। और इसी के साथ टाइम फॉर द नेक्स्ट वन, डर्मेटोलॉजिस्ट। वेल सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन, डर्मेटोलॉजिस्ट। फिर से बोलिए, डर्मेटोलॉजिस्ट। अब ये कौन होते हैं? अ डॉक्टर हु ट्रीट्स एनी स्किन, हेयर, नेल रिलेटेड इश्यूज। तो सिर्फ स्किन को ही नहीं, ये डॉक्टर्स हेयर या नेल्स रिलेटेड इश्यूज को भी ट्रीट करते हैं। एक क्विकली एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम समझ पाएं कि हमें इसे यूज़ कैसे करना है। शी मस्ट सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट टू गेट रिड ऑफ एक्ने। एक्ने होते हैं पिंपल्स। अगर आपके फेस पे पिंपल्स हो गए हैं तो आपको ज़रूरत है एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की। तो क्योंकि उस लड़की के फेस पे पिंपल्स हो गए हैं तो हम कहेंगे एक्ने से छुटकारा पाने के लिए उसको ज़रूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की। मूविंग ऑन, गायनिकोलॉजिस्ट। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, इसकी प्रोनाउंसिएशन है गायनिकोलॉजिस्ट। फिर से गायनिकोलॉजिस्ट, वेल डन। वेल दोस्तों, ये वो डॉक्टर हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन के साथ काम करते हैं। यानी कि अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और उसको केयर की ज़रूरत है तो वो जाएगी गायनिकोलॉजिस्ट के पास। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू विजिट अ गायनिकोलॉजिस्ट दिस इवनिंग। आज शाम को मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे इस वर्ड का। द नेक्स्ट वन इज़ कार्डियोलॉजिस्ट। इसको आप कहेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। फिर से बोलिए, कार्डियोलॉजिस्ट, वेल डन। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट प्रॉब्लम्स। अब अगर किसी को चेस्ट पेन है तो उनको ज़रूरत है कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने की, क्योंकि उनको है हार्ट प्रॉब्लम, दैट्स राइट। तो इस स्थिति में आप जाएंगे कार्डियोलॉजिस्ट के पास। फॉर एग्जाम्पल, माई चेस्ट हैज़ बिन एकिंग ऑन द लेफ्ट साइड, आई नीड टू सी अ कार्डियोलॉजिस्ट। मेरी चेस्ट में लेफ्ट साइड पर दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। एंड नाउ वी हैव
ऑन्कोलॉजिस्ट, अगेन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ये होते हैं वो डॉक्टर जो कैंसर को ट्रीट करते हैं, और इनके लिए अगर आपको एक एग्जाम्पल यूज़ करना है तो आप कहेंगे शी इज़ बीइंग ट्रीटेड बाय द बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट इन द कंट्री। वह कंट्री में सबसे अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास अपना ट्रीटमेंट करा रही है। तो दोस्तों ये था ऑन्कोलॉजिस्ट, और अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट डॉक्टर कौन सा है। वो है न्यूरोलॉजिस्ट। वेल इसको हम कहेंगे न्यूरोलॉजिस्ट, इसको हम न्यू की जगह नू बोलेंगे। वंस अगेन न्यूरोलॉजिस्ट। वेल ये डॉक्टर कौन से होते हैं? अ डॉक्टर हु ट्रीट्स ब्रेन और स्पाइनल प्रॉब्लम्स। तो अगर किसी के ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कोई इश्यू आ रहा है तो वो जाएंगे न्यूरोलॉजिस्ट के पास। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल। अ ब्रेन ट्यूमर इज ट्रीटेड बाय द न्यूरोलॉजिस्ट। तो यानी कि ब्रेन ट्यूमर को न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वन, विच इज रूमेटोलॉजिस्ट। इसको आप कहेंगे रूमेटोलॉजिस्ट। अगेन दोस्तों यहाँ पे यू की साउंड नहीं आएगी, आप रूमेटोलॉजिस्ट नहीं रूमेटोलॉजिस्ट कहेंगे। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स आर्थराइटिस। तो आजकल बहुत लोग आर्थराइटिस की कंप्लेन करते हैं, जिसका मतलब है जोड़ों के दर्द की या जोड़ों के प्रॉब्लम की। तो उस सिचुएशन में वो रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और आप कह सकते हैं आई सीम टू हैव डेवलप्ड आर्थराइटिस, कुड यू बुक एन अपॉइंटमेंट विद अ रूमेटोलॉजिस्ट। मुझे लग रहा है कि मुझे आर्थराइटिस हो गया, क्या आप मेरी अपॉइंटमेंट एक रूमेटोलॉजिस्ट के साथ बुक कर सकते हैं। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, इस लेडी को पैर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो इसलिए उन्हें ज़रूरत है रूमेटोलॉजिस्ट की। वेल डन, लेट्स मूव ऑन। अब है ऑर्थोपीडिक। दोस्तों ये भी काफ़ी मिलता जुलता है। पहले हम इसको कहते हैं ऑर्थोपीडिक, ओके। ये ओ की साउंड यहाँ पे ओ है, ना कि ओ। सो वंस अगेन ऑर्थोपीडिक। ये होते हैं अ डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन और मसल प्रॉब्लम्स। तो अगर आपकी मसल्स में आपको प्रॉब्लम है, किसी खास तरह का दर्द है, तो आप जाएंगे ऑर्थोपीडिक डॉक्टर के पास। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। माई नी पेन इज़ गेटिंग वर्स, इट्स टाइम टू सी एन ऑर्थो। यानी मेरे घुटनों का दर्द बहुत ख़राब होता जा रहा है, इसलिए मुझे एक ऑर्थोपीडिक के पास जाने की ज़रूरत है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ पे सिर्फ ऑर्थो बोल दिया, इसका मतलब कि इस वर्ड की एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म भी है, तो आप सिर्फ ऑर्थो कह के भी अपनी बात को बोल सकते हैं। चलिए क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिस इज साइकियाट्रिस्ट। फोकस कीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम कह रहे हैं साइकियाट्रिस्ट। बहुत सारे लोग इसको साइकियाट्रिस्ट बोल देते हैं, पर एक्चुअली यहाँ पर की साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है साइकियाट्रिस्ट। ये होते हैं अ डॉक्टर हु ट्रीट्स मेंटल डिसऑर्डर्स। तो अगर किसी को भी कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो वो जाएंगे साइकियाट्रिस्ट के पास। तो दोस्तों ये है साइकियाट्रिस्ट। अब चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। द साइकियाट्रिस्ट रेकमेंडेड हिम सम स्लीपिंग पिल्स। अब आप जैसे देख सकते हैं व्यक्ति सो रहे हैं, तो शायद इन्हें सोने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए ये गए साइकियाट्रिस्ट के पास, और साइकियाट्रिस्ट ने इन्हें क्या रेकमेंड किया? स्लीपिंग पिल्स। राइट दोस्तों, तो किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के लिए हम जाएंगे साइकियाट्रिस्ट के पास। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, फार्मासिस्ट। दोस्तों फार्मासिस्ट को हम बोलेंगे फार्मासिस्ट। याद रखिए यहाँ पे पीएच को हम बोलते हैं फार्मासिस्ट। ये होते हैं वो लोग, अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू गिव आउट मेडिसिन इन अ हॉस्पिटल, जो एक हॉस्पिटल में लोगों को मेडिसिन देते हैं। या फिर आपने बहुत सारे केमिस्ट स्टोर्स देखे हैं, जी हाँ, तो वहाँ पे जो आपको मेडिसिन देते हैं उन स्टोर्स पर उनको हम कहते हैं फार्मासिस्ट। और याद रखिएगा केमिस्ट स्टोर्स को हम फार्मेसीज भी बोल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यू कैनॉट रन अ फार्मेसी स्टोर विदाउट बीइंग अ लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट। यानी कि अगर आपके पास एक फार्मासिस्ट होने का लाइसेंस नहीं है तो आप एक फार्मेसी स्टोर नहीं चला सकते। याद रखिएगा इस बारे में। चलिए द नेक्स्ट वन इज सर्जन। वेल ये काफ़ी सिंपल है, इसको हम बोलते हैं सर्जन, ओके। यहाँ पे ओ की जो साउंड है वो बेसिकली साइलेंट है, तो आप कहेंगे सर्जन। ये होते हैं अ डॉक्टर हु डज ऑपरेशंस इन द हॉस्पिटल। तो क्लियरली जब आप ऑपरेशन थिएटर में कोई गया है अंदर, आपको पता है कि उनके साथ उस समय सर्जन है। दैट्स राइट। और देखते हैं इसके साथ एक एग्जाम्पल। इट टेक्स ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस टू बी अ रेप्यूटेड सर्जन। यानी जाने माने सर्जन होने के लिए आपको बहुत सालों की प्रैक्टिस चाहिए। वेल आई थिंक दैट्स रियली ट्रू, क्योंकि सर्जन का काम आसान नहीं होता है। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आई विल सी यू सून इन अनदर लेसन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।